कुछ कहा, मेरी सिस्टर्स को क्या कुछ कहा, हम लोगों ने बर्दाश्त किया, ठीक है। रिएक्शन मैं तब आता हूँ यहाँ पर जब आप गलत बात करते हैं, ठीक है। मैंने कल भी बोला था कि जब आप गलत बात करेंगे तो उस बात को आगे आके मैं उसको कमेंट मतलब उसको रोकूंगा या उस पर रिएक्शन दूंगा, क्योंकि वो मेरा राइट है, ठीक है। आप लोग मेरी भाजी से रिलेटेड बात करते हैं, मेरा अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन लाइफ फैमिली रिव्यू। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस टॉक्सिक चर्चा की। इसी बात को लेकर आज हमारी वीडियो का मेन टॉपिक ही यही है कि इंसान दूसरों को जो देता है बदले में वही वो गेन करता है। आप लोगों ने कभी सोचा कि आप मुसलसल 3 माह से मरियम को किस तरह जलील और रुस्वा कर रहे हैं, दिन रात आप किस मिशन पे लगे हुए हैं, लेकिन जब आपकी अपनी बेटे की बात लोगों ने की तो आपको कितना बुरा लगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हाइपोक्रेसी हुई कि अपनी बेटी के लिए इज्जत की डिमांड, लेकिन दूसरों की बेटियों के लिए बुरे कमेंट्स, मीम्स उनकी बनाना, उनको ट्रोलिंग का निशाना बनाना, और आप किस तरह का कल्चर सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। और जिस तरह से 3 माह से आप मरियम को जलील और रुस्वा उसको रोस्ट कर रहे हैं, ये मजाक नहीं बल्कि साइबर बुलिंग है। और जी ये ट्रोलिंग और डबल स्टैंडर्ड सोशल मीडिया को जहर बना रहे हैं। और याद रखें कि जो आज तुम दूसरों की बेटी के साथ कर रहे हो, कल को वही तुम्हारी बेटी के साथ भी हो सकता है। लिहाजा ऐसे लोगों को अपने गिरबान में जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने आप को एनालाइज करें और देखें कि आप जैसे टॉक्सिक लोग टॉक्सिक सोशल मीडिया कल्चर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो जो ट्रोल्स और फॉलोअर्स का कल्चर ऐसा बन गया है जहाँ नेगेटिविटी को एंटरटेनमेंट समझा जाता है। और जो लोग दूसरों की बेटियों को जलील और रुस्वा करते हैं, कल को उनकी अपनी बेटी भी टारगेट बन जाती है। और सोसाइटी ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स को कभी भी माफ़ नहीं करती। और सोशल मीडिया पर दूसरों की बेटियों को रोस्ट करना, मीम्स बनाना और मजाक उड़ाना एक डिजिटल जुल्म है। और जब से ये 3 माह हो गए हैं आप लोगों ने चैनल बनाया, आप किस तरह के कंटेंट्स को प्रमोट और इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जो कि सोसाइटी को किस तरफ लेके जा रहे हैं। सोसाइटी में मुसलसल नेगेटिविटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और ऑनलाइन बुलिंग और ट्रोलिंग का बाइस बन रहे हैं, साइकोलॉजिकल डैमेज का बाइस बन रहे हैं, फैमिली डिसऑनर्स का बाइस बन रहे हैं। और मुसलसल 3 माह से किसी की बेटी को जलील और रुस्वा करना आप लोग अपना राइट समझ रहे हैं। और आप लोगों के लिए एक इंटरटेनमेंट की बात है, आप लोगों के लिए और आप जैसे देखने वाले लोगों के लिए जो कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और जब आपकी अपनी बेटी की बात हुई तो आप लोग बरहम हो गए और इस तरह का रिएक्ट करने लगे। बट रिमेंबर इट, व्हाट यू सो सो शैल यू रीप। दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं तरबियत, ये फैमिली, ये वो फ्लांट का। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मेरी वालिदा ने मेरी तरबियत बहुत अच्छी की, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरों की बेटी को रुस्वा करना आसान लगता है, अपनी बेटी पे बात आए तो जहान तंग लगता है। जी, बेटी के बाद चचा को अपनी नेगेटिव कमेंट्स और ट्रोलिंग याद आ गई कि हम मेयारी तरबियत पर उंगली उठाई जा रही है। तो क्या आप लोग इस तरह के कंटेंट बना रहे हैं जो कि एप्रिसिएशन या इंकरेजमेंट का बाइस हो, या फिर एक हेल्दी डिजिटल सोसाइटी को प्रमोट करें, या फिर आप रोल मॉडल बिहेवियर हो और रोल मॉडल्स हो और अपनी सोसाइटी में कोई एग्जाम्पल सेट कर रहे हो अपने बिहेवियर्स की वजह से? और क्या आपके कंटेंट सोशल मीडिया पर यंगस्टर के फ्यूचर के लिए सेफ़ हैं, या फिर आप लोग और आपके कंटेंट्स यंगस्टर्स में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं? तो फिर तो आप लोगों के चीप कंटेंट सोसाइटी में टॉक्सिक कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। यंगस्टर्स और उनकी फ्यूचर सेफ्टी के लिए डिस्ट्रक्शन, डिजिटल मीडिया के लिए डिस्ट्रक्शन का बाइस है। और तरबियत वो आईना है जो कि आपकी बातों का अक्स है, और ना कि अपने मुंह मियाँ मिठू बनने से आप अपनी तरबियत का इजहार करते रहो। हमारे सब बहन भाइयों की तरबियत बहुत अच्छी की है, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िल्लत और रसवाई के साथ साथ जी लॉयर्स को दिखाना और डिवोर्स कंटेंट्स को प्रमोट करना, व्हाट इज़ दिस? सोशल मीडिया फ्रीडम का मतलब बिल्कुल ये नहीं कि आप लोग दूसरों की सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को नुकसान पहुंचाएं और इस तरह के चिप कंटेंट्स को प्रमोट करें, और आपके देखा देखी दूसरे लोग भी इस तरह के कंटेंट्स को बनाना शुरू करें और प्रमोट करें। याद रखिए, रिस्पेक्ट यूनिवर्सल होनी चाहिए और दुनिया की सब बेटियाँ इज़्ज़त और प्रोटेक्शन की हकदार हैं। और अगर आप अपनी बेटी के लिए डिग्निटी चाहते हो तो फिर पहले दूसरों की बेटियों की डिग्निटी की रिस्पेक्ट करना सीखें। और इन लोगों के लिए इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि खुद को पढ़ो, लोगों को नहीं। अपनी सोच, एहसास और कमज़ोरियों को समझो, क्योंकि जब तुम खुद को पहचान लोगे तो दूसरों का तज्जिया करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। क्योंकि मरियम वगैरह ने तो 3 माह से ही इंसानियत और समझदारी का सबूत दिया। उन्होंने पलटकर आपको जवाब देना भी पसंद नहीं किया। और जो बात आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन का बाइस थी, जो कि आप वीडियोस में बार बार कह चुके थे कि जी वीडियोस डिलीट करें, जो अर्निंग किया हमारे नाम पर, उसने ये थप्पड़ भी आपको रसीद कर दिया, उसकी तमाम वीडियोज़ भी डिलीट कर दी। आगे देख लेते हैं अस्मीना बाजी की प्रमोशंस और स्टोरीज। कहीं पे भी जाने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही यहाँ पे हिल स्टेशन बना होता है हर टाइम में। ये देखें ज़रा कैसे सीनरी वाला व्यू बना हुआ है, ये देखिए।
बंदे अपने अपने घरों को जा रहे हैं और इस टाइम हुआ है 7:30। इस टाइम जी मैं अपना मोस्ट अवेटेड पार्सल देखने के लिए आई हूँ। मैंने टीमो से मंगवाया है और इसने आना है 27 से 4 सितंबर में और मैंने इसको 2-3 बार स्पीड अप किया है। अच्छा, आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने इसके अंदर मंगाया क्या है। तो ये देखें जी, ये मैंने मंगवाए हैं छोटे छोटे से चूज़े। देखिए जी, हम शूज देख रहे हैं। शूज़ों का हमें इतना पता है क्योंकि हमने इनको पहन के बाहर निकलना होता है, बाहर जाना होता है, ठीक है। तो हमें शूज़ों का पता है बहुत ज़्यादा, ना हमें मामा का पता है ना पापा। स्किन केयर, मेडिसिन, फूड सप्लीमेंट्स या गैजेट्स बिना चेक के प्रमोट करने से लोगों की सेहत और पैसे दोनों खतरे में। बट इट्स ओके स्पिना बाजी का तो अब ये रोज़ का काम है, शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म डैमेज और फेक हाइप। जब इंसान का स्टेटस इसके अमल से मैच ना हो तो फिर ये फ़न के अलावा कुछ भी नहीं। एंड नाउ इट्स टाइम टू से अल्लाह हाफिज़ एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।